नमस्कार एवरीवन। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज अपनी ऑडियंस से बात करूंगी एक ऐसे क्वेश्चन पे जो बहुत कॉमन आता है जब भी कोई न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने की बात करता है। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु एक्सपर्ट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी पसंद आई और न्यूमरोलॉजी की या वास्तु की किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर लिखिएगा। चलिए बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। बहुत सारे लोग जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही डेट को दो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी डेस्टिनी क्यों अलग है। और स्पेशली अगर हम आज बात कर लें ट्विंस को लेकर, ट्विंस जुड़वा बच्चे एक ही दिन पे पैदा हुए, उनकी डेस्टिनी क्यों अलग अलग है, उनकी लाइफ में उनको कैसे अलग अलग रिजल्ट मिले, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी तो परफेक्टली काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगी एक ही डेट पे पैदा हुए दो बच्चे अलग अलग डेस्टिनी के साथ क्यों लाइफ में सक्सेस या अनसक्सेसफुल होते हैं। अब ये दो बच्चे जो एक ही डेट को पैदा हुए हैं, पहला जो न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो है नाम। उस नाम की वाइब्रेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ से जरूर मैच होनी चाहिए। और इस नाम में भी पहला अल्फाबेट हो सकता है एक बच्चा जो बहुत सक्सेसफुल हुआ हो, उसका नाम उसकी डेट ऑफ बर्थ यानी उसके बर्थ और डेस्टिनी नंबर से बिल्कुल सिंक में हो, अलाइनमेंट में हो, पहला अल्फाबेट भी अलाइनमेंट में हो। और यही जो दूसरा बच्चा उसी डेट को पैदा हुआ है, उसका नाम या उसका पहला अल्फाबेट ही एंटी हो, तो उसको उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपकी एक क्वेरी तो बहुत अच्छे से शांत हो गई होगी। अब दूसरी जो बात आती है, सपोज कीजिए दो जुड़वा जो बच्चे पैदा हुए, दोनों के दोनों लड़के हैं, तो ऐसे में बर्थ भी सेम है, डेस्टिनी भी सेम है, ऐसे में इनका कुआं नंबर भी सेम है। क्योंकि जो फीमेल और मेल्स को लेके कुआं नंबर की कैलकुलेशन होती है ना, वो मेल्स के लिए सेम होती है। तो अगर जुड़वा दोनों मेल हैं तो कैलकुलेशन सेम है, ऐसे में बर्थ भी सेम है, डेस्टिनी भी सेम है, कुआं नंबर भी सेम है। बट अगर एक मेल है एक फीमेल है तो कुआं नंबर की कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। ऐसे में फीमेल के बर्थ चार्ट में अगर कुआं नंबर वो लॉटरी का नंबर है जो उसके बर्थ नंबर में नहीं था और उसे कुआं नंबर से मिला है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी तक दो फैक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ जो आपको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि दो ट्विंस जो एक ही डेट को पैदा होते हैं उनकी डेस्टिनी भी अलग अलग हो सकती है। अब तीसरी और पावरफुल चीज क्या है, वो है प्रोफेशन। अब दोनों बच्चे बड़े हुए, एक ने एक प्रोफेशन को चुना और एक ने दूसरे प्रोफेशन को चुना। मोस्टली तो आप देखेंगे जुड़वा बच्चे एक जैसे प्रोफेशन में रहते हैं, 70-75%। अगर एक डॉक्टर है तो एक इंजीनियर होगा, ऐसा ही होगा। बट ये जो 25% का जो चेंज होता है ना, ये बहुत बड़ा चेंज लाइफ में ले आता है। सपोज कीजिए जुड़वा बच्चों की जो बर्थ नंबर है 1 है और डेस्टिनी नंबर 9 है। अब 1 और 9 वाला बच्चा किसी के नीचे काम करे, जॉब करे, ये तो चलता ही नहीं। लेकिन हो सकता है इन दोनों जुड़वा बच्चों में से एक ने अपना राइट प्रोफेशन ही चूज ना किया हो, राइट बिजनेस में ही ना हो, तो उसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और वहीं दूसरा जो राइट जगह पे है, कहते हैं ना आप राइट समय पे राइट जगह पर होते हैं तो बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो हो सकता है ये दूसरा बच्चा राइट टाइम पे राइट जगह पर यानी राइट प्रोफेशन में हो। तो ये तीनों फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं किसी भी इंसान की सक्सेस की रेट को डिसाइड करने में, चाहे वो सेम डेट ऑफ बर्थ को क्यों ना पैदा हुए हों। इसके साथ साथ बहुत सारी एनवायरमेंटल फोर्सेस भी होती हैं। वो फोर्सेस भी कहीं ना कहीं, अब एक बच्चा पैदा होता है एक ही डेट ऑफ बर्थ को, वो कहते हैं ना कि एक चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और एक स्ट्रगलिंग घर में पैदा हुआ है। तो जो स्ट्रगलिंग घर में पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंटल फोर्सेस उसे मजबूर करती हैं कि उसे सक्सेस तो मिलेगी अगर वो उसके नंबर पावरफुल हैं, लेकिन स्ट्रगल करके मिलेगी। और दूसरे को वो इजी सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ कर्मा का रोल भी तो बैक से आ जाता है कि जो एनवायरमेंटल आपको मिलता है, जो एनवायरमेंट में आप पैदा होते हैं। अब सेम डेट ऑफ बर्थ के बच्चे एक ही घर में एक ही एनवायरमेंट में तो नहीं पैदा हो रहे ना, तो यहाँ से भी चेंज मिलता है। होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारे संशयों का आपको आंसर मिला हो। तो फिर से एक क्विक रिविजन, नेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नेम का पहला अल्फाबेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कुआं नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आप किस प्रोफेशन में हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसके साथ साथ आपको भगवान ने एनवायरनमेंट क्या दिया है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू।